Today we are going to start with the geometry of some ions. ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ें हम यहाँ पे याद रखते हैं. सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर कितना है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम के आसपास. डबल बॉन्ड्स कभी भी ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, और डबल बॉन्ड्स को भी हम ऐसा सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बोनेट आयन का. कार्बोनेट आयन इज CO3 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें 2s2 और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसमें से एक s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के तीसरे p ऑर्बिटल के अंदर जाता है. नाउ कार्बोनेट आयन जो है वो उसके ऊपर कितना चार्ज है 2- का. दैट मीन्स जो 2 ऑक्सीजन एटम्स है इसके अंदर उनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है. नाउ जो हमारा तीसरा ऑक्सीजन है वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन है, यानी उसके अंदर 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं. तो हम तीनों का स्ट्रक्चर देख लें. ये हमारा नेगेटिव O- आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसी में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन एटम का होता है. इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है. लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हम वो काउंट करते हैं. कार्बन के पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 नेगेटिव आयन इसके ऊपर है कार्बोनेट के, तो टोटल 4 + 2 यानी 6. नाउ 6 - 6. अब यहाँ 6 क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाइवेलेंट एटम है, और इसलिए हमको यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के लिए × 2 दैट इज़ 6 लेना पड़ेगा. 6 - 6 दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, यानी लोन पेयर जो है वो 0 है. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 0 + 3. 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आए? क्योंकि 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे. 0 + 3 दैट इज़ 3, और 3 का मतलब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसको हम दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? 4, और मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं था. उसके बाद कैटायनिक चार्ज कोई भी नहीं है, और एनायनिक चार्ज यहाँ पे 2 है, जिसको कि हम 4 + 2 ऐड होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3 दैट इज़ sp2. सो sp2 जो है कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और एक हाफ जो ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाफ फिल्ड इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर तीसरा बन रहा है, और जो लास्ट p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे p पाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग है. और स्ट्रक्चर जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड्स जो है sp2 और p बॉन्ड के बीच में बन रहे हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर carbonate ions. Next we see the example of nitrate. Now nitrate is what? NO3-, यानी एक उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज है. पहले हम वापस यहाँ पे लोन पेयर का देख लेते हैं. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और एक इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 6. 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, यानी बाइवेलेंट होने की वजह से यहाँ पे 3 × 2 दैट इज़ 6. 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, यानी लोन पेयर जो है वो है 0. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 0 + 3 दैट इज़ 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन है sp2. sp2 दूसरा हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5, मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, कैटायनिक चार्ज कोई भी नहीं है, और एनायनिक चार्ज था 1 दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 दैट इज़ sp2. यानी नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. अब इस केस के अंदर जो पहला ऑक्सीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, और एक ऑर्बिटल खाली रहता है. एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारा यहाँ फिल हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा जो तीसरा ऑक्सीजन है वहाँ पे उस ऑक्सीजन के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको नज़र आ रहा है. सो ये नेगेटिव O- जो है वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसी तरह से यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. एक जो हमारा p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में यूज़ हो रहा है. ओके, सो अगेन यहाँ पे जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या है? ट्राइगोनल
प्लेनर, जिसमें से एक बॉन्ड हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन जो है वो हमारा डबल बॉन्ड शो कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट सल्फाइड आयन SO3 2-। वापस सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लोन पेयर की कैलकुलेशन देख लेते हैं। सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 3s2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज़ 6। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव कितना है? 2-, तो 6 + 2 दैट इज़ 8। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं? 3, और 3 का मतलब क्या हुआ? इंटू 2 दैट इज़ 6। तो 8 - 6 दैट इज़ 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1। यानी इसके पास लोन पेयर इसके ऊपर कितना है? 1। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 1 + 3 दैट इज़ 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है sp3। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक p इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक्साइट होगा 3d के केस उसके अंदर। नाउ सल्फाइड आयन के पास जो है एक लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 यहाँ पे हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें। एज यू कैन सी यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और सल्फ़र जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कर रहा है और तीसरा जो ऑक्सीजन एटम है वो हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ में बना और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया और d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गया था वो पाई ऑर्बिटल के फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमको d पाई p पाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्बिटल बॉन्ड मिलता है। सो दिस इज़ अ सल्फ़र जिसके ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है और ये स्ट्रक्चर हमारे को मिल रहा है, दैट इज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के अंदर आपका जो है अगेन यहाँ पे हम लोन पेयर देख लेते हैं। लोन पेयर कितना है? सल्फ़र के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 और चूँकि उसके ऊपर -2 का नेगेटिव चार्ज है इसलिए 6 + 2 दैट इज़ 8 और ऑक्सीजन का अगर हम काउंट करते हैं 4 ऑक्सीजन है, बाईवैलेंट होने की वजह से इंटू 2 करेंगे दैट इज़ 8। सो 8 - 8 गिव्स यू 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, यानी लोन पेयर यहाँ पे जो है 0 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 0 + 4 यानी 4 और 4 का मतलब क्या हुआ? sp3। सो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे हम देखें कि यहाँ से एक p ऑर्बिटल से भी हमने d में भेजा है और एक s ऑर्बिटल से भी यहाँ पे d में भेजा गया है और 2 ऑक्सीजन है जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन O- इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, इसी तरह से इसका भी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ यहाँ इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब पाई ऑर्बिटल्स के लिए अगेन कौन किसका यूज़ हो रहा है? जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो d पाई और p पाई टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका हमको नज़र आ रहा है। 2 ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है और 2 जिनके सिंपल डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है वो पाई बॉन्डिंग के लिए है। सो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ d पाई p पाई बॉन्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सम अडक्ट्स। अडक्ट्स यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बीच में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि बोरोन को डोनेट करता है एंड दिस इज़ अ लुईस एसिड लुईस बेस का एग्जाम्पल है। तो जो मॉलिक्यूल है वो इट इज़ फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम टू द बोरोन एटम। BF3, अगर हम सिर्फ BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तब तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है, मगर जब ये अमोनिया के साथ में अडक्ट बनाता है तब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसको अंडरस्टैंड करें। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर s में से एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो p में शिफ्ट करते हैं और
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एक s और ये तीनों p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये 2 p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और तीसरे p ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और जो चौथा sp3 ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, और ये एम्प्टी जो है उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो शिफ्ट होता है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बोरोन फ्लोराइड के साथ में यूज़ करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें 2s2 और एक एक इलेक्ट्रॉन हर p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है और ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, नाउ 1 sp3 ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे भरा हुआ है और हाफ फिल्ड जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ओके, सो इट इज़ क्लियर हियर। यहाँ पे नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन का जो एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। और बोरोन का स्ट्रक्चर हमने जैसे ऊपर देखा कि बोरोन के अंदर भी जो 3 हाफ फिल्ड थे वो फ्लोराइड के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे एक फिल्ड ऑर्बिटल है जिसका जो डोनेशन जो है वो इस एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल में मूव करता है। सो दिस इज़ अ डेटिव बॉन्ड। ओके, लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ बिटवीन H2S एंड BF3। BF3 का स्ट्रक्चर अपन पहले देख चुके हैं। अब H2S का देखें, सल्फ़र जो है वो अपना लोन पेयर देता है बोरोन को। BF3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। बोरोन की क्या स्ट्रक्चर क्या था, 1s2 2s2 और 2p1, और इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा आगे जंप करता है और एक एक हाफ फिल sp3 ऑर्बिटल जो है वो एक एक फ्लोराइड के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक आखिरी sp3 ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहता है। अब H2S के अंदर जो सल्फ़र है वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। सल्फ़र के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3px2 py1 एंड pz1, और ये चारों मिलकर के बनाते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ सल्फ़र जो है वो बोरोन के साथ में यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। बोरोन के अंदर जो 3 हाफ फिल थे वो सिग्मा बॉन्ड फ्लोराइड के साथ बनाते हैं। एक एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हाइब्रिड, और सल्फ़र के 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है बोरोन एटम के अंदर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एडक्ट्स दैट वी हैव डन टुडे।